बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो है वो गैस पेपर या टारगेट पेपर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इस साल के लिए 2023 के लिए। सो आप देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने आपसे डिस्कस करना है और मैं इसमें आपको बताता हूँ। जिस तरह सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं। अच्छा, ये जो बनाया हुआ है ये तहा अब्बास साहब ने बनाया हुआ है, प्रोफेसर हैं और इस वक्त प्रिंसिपल की ड्यूटी कर रहे हैं, किसी कॉलेज के अंदर हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। सो उनका बनाया हुआ गैस पेपर है। मैं हमेशा इन्हीं के गैस पेपर को देख रहा होता हूँ, फॉलो कर रहा होता हूँ। नोट्स ही मैंने जो आपसे शेयर किए हैं वो इन्हीं के किए हुए हैं। सो लेट्स सी इन्होंने कौन से क्वेश्चन बताए हुए हैं। दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। मसलन चैप्टर नंबर 11 के अंदर उन्होंने आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विद एप्लीकेशन आप लोगों ने करना है। तो एप्लीकेशन जो है वो 4 एप्लीकेशन है। पहले ये क्वेश्चन ऐसे भी आता रहा है कि कोई से 2 एप्लीकेशन वो दे देता है या बाजू का तो उसके नाम वो खुद लिख देता है। सो मेरे हिसाब से 4 एप्लीकेशन याद करना बहुत ज़रूरी है। CP माइनस CV इज इक्वल टू R एक वेल नॉन किस्म की डेरिवेशन है, मेरे चैनल पे हुई, आप देख सकते हैं। कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल, यानी जो कार्नोट साइकिल है उसका पूरा प्रोसेस, जो उसके आइसोथर्मल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन है, फिर उसका जो ग्राफ बनता है वो सारा इसके अंदर आपने डिस्कस करना है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है। तो ये लॉन्ग के अंदर चैप्टर नंबर 11 से सर ने बताया। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 के अंदर उन्होंने बताया, ये लॉन्ग हम डिस्कस करें, दिस इज अबाउट द सेक्शन C। और सेक्शन C में इस साल जो क्वेश्चन की लेंथ है वो थोड़ी सी बड़ी होगी। उसकी वजह यह है कि क्वेश्चन के नंबर इंक्रीज हो गए हैं। 8 नंबर का एक पार्ट है, तो इसका मतलब कोई एक क्वेश्चन जिसके 2 पार्ट होते हैं वो 16 मार्क्स का है। सो क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा हो गई। ओके, सो नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 में है कैपेसिटर के बारे में सर ने क्वेश्चन दिया हुआ है। वेल नॉन किस्म का क्वेश्चन होता है हमारे पास और ये 3 कंडीशंस हुए हैं बेसिकली, जिसमें कंप्लीटली फिल्ड बाय एयर है और कंप्लीटली फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक है। ये तो बुक में भी हुआ है। इसके अलावा एक और होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं कंपाउंड कैपेसिटर, वो नंबर 3 पर है और इसको इन्होंने बोल्ड किया हुआ है, डार्क किया हुआ है। मे बी कि शायद वो बताना चाहते हो कि ये ज्यादा अहम है। सो ये पार्शियली फिल्ड बाय एयर डाइलेक्ट्रिक बोथ, इसे कंपाउंड कैपेसिटर कहते हैं, जिसमें कुछ हिस्सा डाइलेक्ट्रिक भरा होता है और कुछ हिस्सा जो है उसमें एयर होता है। सो ये डेरिवेशन है, ये सारे डेरिवेशन चैनल पे मौजूद हैं, आप डायरेक्टली इसी को देख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम चलते हैं जनाब आली चैप्टर नंबर 14 पे। चैप्टर नंबर 13 में का नहीं डिस्कस किया लॉन्ग के अंदर, प्लीज बी केयरफुल, मैं लॉन्ग डिस्कस करूंगा। तो चैप्टर 14 में है जे थॉमसन या E/m रेशियो जिसे हम कहते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी डेरिवेशन है। ये प्लीज आप लोगों ने देखनी है, लॉन्ग डेरिवेशन है, बड़ी डेरिवेशन है, ये आ सकती है। इसके अलावा फेराडे एंड लेंज लॉ है, फेराडे लॉज है हमारे पास, 2 फेराडे लॉ हैं और उसके बाद लेंज लॉ है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। फिर सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन सर ने दिया हुआ है। ठीक है, ये थ्योरी में उन्होंने दिया हुआ और म्यूचुअल इंडक्शन की जो एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल हमारे पास वो ट्रांसफार्मर है जो यहाँ पे लिखी हुई है। फिर AC जनरेटर है। AC जनरेटर एक रेयर क्वेश्चन है, कम आता है, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फिट बैठता है ये AC जनरेटर का जो टॉपिक है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, डेरिवेशन भी है, काफ़ी लिखने को भी है, तो मेरा ख्याल है जस्टिफाई करता है 8 मार्क्स के लिए। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 15 में। तो चैप्टर 15 में व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये आपको करना जरूरी है। सर ने डायरेक्टली टॉपिक का नाम लिख दिया। आपको पता है बाजू का ये ऐसे आता है कि लिखा होता है प्रूव दैट R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। या बाजू का वो R के नाम नहीं देता बल्कि रेजिस्टेंस के नाम लिख देता है P, Q, R and S। तो आपने पास पेपर में क्वेश्चन देखा होगा P/Q इज इक्वल टू R/S। यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि यार आप पता क्या किया करो, मैंने एक वीडियो बनाई हुई जिसमें हर चैप्टर के जो टॉपिक हैं वो एग्जाम में क्वेश्चंस के तौर पर किस तरीके से चेंज होकर आते हैं, वो मैंने एक वीडियो बनाई। तो जिस चैप्टर को आप यहाँ पर देख रहे हो उसका जो टॉपिक है वो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस चेंज होकर आ रहे होंगे, मैं रिकमेंड करूंगा कि वो जरूर देखिएगा। ठीक है, सो यहाँ तक बात हो गई हमारे पास चैप्टर नंबर 15 की। फिर हम जाते हैं चैप्टर नंबर 17 के अंदर। लॉन्ग की बात हो रही है, फिर मैं बता दूं तो लॉन्ग में सर ने 17 में लिखा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बड़ा क्वेश्चन है, एक थ्योरी का क्वेश्चन है, काफी डिटेल में आ सकता है, इसको बढ़ाया भी बहुत जा सकता है। आमतौर पर एग्जामिनर इसको इतना डिटेल में नहीं देता था, लेकिन आप दे सकते हैं। फिर आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है विद इट्स कंसिक्वेंसेस हैं, ये भी अपलोडेड है, फोटोइलेक्ट्रिक भी अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। जैसा किया हुआ है उसको कंप्लीट कर लीजिए ताकि जो कुछ एग्जामिनर पूछा आप बता सकें। चैप्टर 18 के अंदर चले जाते हैं तो बोहर की हमारे पास थ्योरी है और बोहर की थ्योरी में आपको पता है रेडियस और एनर्जी की डेरिवेशन है, वेल नॉन किस्म की डेरिवेशन है, ज्यादातर ये पूछते हैं। तो सर ने इसमें जो एटॉमिक मॉडल विद डेरिवेशन ऑफ nth रेडियस की दी हुई है हमें, और डेरिवेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा दिया, एनर्जी नहीं दी सर ने।
तो इसका मतलब ये है कि आप रेडियस की और यानी पहले डेरिवेशन जो मैंने चैनल पे अपलोड किया, उसके बाद थर्ड डेरिवेशन जो कि वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटोन की है, उस डेरिवेशन को आप यहाँ पर करेंगे। तो ये आपके पास जाकर पूरे चैप्टर के जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। तो अगर हम इन क्वेश्चंस की तादाद को देखें, 18 में सर ने 2 डेरिवेशन दी हुई, 2 हैं बेसिकली, 17 में 2 हैं तो 4 हो गए, 15 में 1 है तो 5, इसी तरीके से अगर 6, 7, 8, 9, तो ये क्वेश्चन को हम 10 कह लेते हैं, कैपेसिटर को पूरा एक ही क्वेश्चन मान लेते हैं, 10 हो गया हमारे पास। और इसी तरीके से ऊपर अगर हम जाते हैं तो कार्नोट इंजन ये 11, 12, 13 क्वेश्चन हैं और आपको बेसिकली करने हैं ओनली 4 क्वेश्चन। सो मेरा ख्याल है प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो वो इन्हीं में से आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जो है वो कोचिंग्स के गेस्ट पेपर भी होते हैं, आपने देखा है बड़े मशहूर कोचिंग है, नाम नहीं ले सकते क्योंकि यूट्यूब पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो उसमें ये है कि वो और कर देते हैं, यानी एक क्वेश्चन दिया होता है, फिर और करके, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर और करके तीसरा क्वेश्चन। सो ऑब्वियसली वो पूरी बुक को ही इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन सर ने बड़ा प्रिसाइज बनाया हुआ है। सो 13 क्वेश्चन सर ने ओवरऑल आपको दिए लॉन्ग में, जिसमें से 4 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। आएंगे कितने? 6 क्वेश्चन होंगे। सो देयर विल बी 6 क्वेश्चंस और आप लोगों ने कितने करने हैं? उसमें से 4 करने हैं। तो 6 के लिए 13 क्वेश्चन बहुत जस्टिफाई है, मेरा ख्याल है इससे बेस्ट नहीं हो सकता। तो अब हम मूव करते हैं जो सेक्शन बी में थ्योरी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिन्हें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कहते हैं। वो थ्योरी के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ मूव करते हैं हम। ओके जनाब अली, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हम हमारे पास, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक बात करना चाहूंगा। देखिए, जब हम सेक्शन बी की बात करते हैं, आपको पता है इस साल उन्होंने पेपर पैटर्न को चेंज किया। सेक्शन बी में आपके पास 14 क्वेश्चंस होंगे टोटल, और उन 14 में से आप लोगों ने 9 क्वेश्चंस करने। अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूं तो हमारा तकरीबन सेकेंड ईयर फिजिक्स में 8 चैप्टर हैं जिनमें हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। सो 8 का मतलब ये हुआ कि हर चैप्टर में से अगर मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं तो ये 8 न्यूमेरिकल तो मेरे पास हो गए, और टोटल मुझे क्वेश्चंस कितने करने हैं? मुझे टोटल क्वेश्चंस करने हैं 9। तो इसका मतलब है थ्योरी का जो क्वेश्चन है वो बहुत कम देखने की जरूरत है। बट ऑन दी अदर हैंड वो स्टूडेंट जो ये कहते हैं कि जी हमारी जो न्यूमेरिकल कैपेबिलिटी है इसको सॉल्व करने की वो इतनी अच्छी नहीं है, तो वो थ्योरी को ज्यादा ले सकते हैं। सो कितने न्यूमेरिकल आएंगे? मेरा ख्याल है कि 9 न्यूमेरिकल जस्टिफाई करते हैं, और एग्जाम में 9 न्यूमेरिकल पेपर में दिए होंगे मेरे हिसाब से, जो मैं समझता हूँ। तो इसके बाद जो है वो 5 क्वेश्चन जो है वो थ्योरी के होंगे। सो थ्योरी के क्वेश्चन को मैं जरा क्विकली आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादातर न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे होते हैं। सो अगर आप देखें इसके अंदर बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा वेल नोन किस्म की डेरिवेशन है चैप्टर नंबर 11 में से। एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 k की बराबर होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी एग्जाम में लिखा होता है 1/2 m और v स्क्वायर बार। ये डेरिवेशन सारी, ये सब ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन द यूट्यूब, सबकी वीडियो बनी हुई है। आप चाहें तो ये चंद घंटे के अंदर पूरी प्रिपरेशन फिजिक्स की हो जाएगी, चंद घंटों में, अगर इस पेपर के हिसाब से आप चलें। इसके बाद है वेरिफिकेशन ऑफ द गैस लॉज ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। क्या मतलब? बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं या फिजिक्स की शुरू में पढ़ाई जाती हैं, वो नहीं पूछ रहा है जनाब आली आपसे, ये पूछ रहा है बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। मतलब ये डेरिवेशन है कुछ, ये मेरे चैनल पे क्यों है आप वहां देख लीजिएगा। फिर डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन देम, और इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ये शॉर्ट में आ सकता है, बहुत ही रेयर किस्म का क्वेश्चन है, 2005 में एक नजर आया था ये, लेकिन सर को लगता है कि ये एक अहम क्वेश्चन बन सकते थे, सर ने दिया हुआ है। फिर स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सिर्फ स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो आप समझ गए कि स्टेटमेंट ही सिर्फ बतानी है आपको, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जनाब अली चैप्टर नंबर 12 में, तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये टॉपिक आ सकता है अकॉर्डिंग टू सर तहाफ़ुज़। चैप्टर 13 में है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और ईएमएफ, ये टॉपिक दिया हुआ है। वैसे अगर आप चैप्टर नंबर 13 में देखें तो एक बड़ा वेल नोन किस्म का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीटेड है थ्योरी के अंदर, जो कि बेसिकली क्या है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन टेम्परेचर है। मतलब टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है। बाजू का ये ऐसा लगता है कि कोई रीजन का क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, इस तरीके से वो पूछ लेता है। तो बेसिकली वो इसमें सर ने नहीं दिया हुआ इस साल के लिए, लेकिन सर के ख्याल में ये 2 अहम है, आपको इनको जरूर करना चाहिए। नंबर 14 चैप्टर में हम जाते हैं, तो डेरिवेशन ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस सर्कल में मूव करता है, उस सर्कल का रेडियस जिसको E/m रेशियो में हम यूज करते हैं, तो रेडियस की डेरिवेशन सर ने यहाँ इंक्लूड की हुई है। एक छोटी सी डेरिवेशन, एक अहम डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन में एक बहुत ही खास टेक्निकल पॉइंट है कि इसमें बुक के अंदर एक मिस्टेक है, और वो मिस्टेक ये है
कि जो आर यानी रेडियस की जो है वो उसने एम वी डिवाइडेड बाय क्यू वी साइन थीटा ड्राइव किया हुआ है, यानी डिनोमिनेटर के अंदर साइन थीटा आ रहा है, जबकि आप देखेंगे हमने वहां पर बताया कि दिस इज रॉन्ग, जो साइन थीटा है वो न्यूमरेटर में आना चाहिए, तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू भी बनता है। और ये 2010 में गलत पूछा गया था, उसके बाद बाकी 2-3 साल में ये पूछा गया, तो जो साइन थीटा वो न्यूमरेटर में दिया हुआ है। एग्जामिनर बताना चाह रहा है कि आप करेक्ट कर लें, बुक में गलती यही है, ठीक है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 15 से अगर आप देखेंगे तो सर ने कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर ये शॉर्ट में दिया हुआ है, एम क्वेश्चन है, बिल्कुल आता है, तो इसको आपको जरूर दिखना चाहिए। चैप्टर 16 में वर्किंग ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अगर आपको चैप्टर नंबर 16 मुश्किल लगता है या आप अपनी पढ़ाई को और प्रिसाइज करना चाहते हैं, इट इज वेरी सिंपल, आप पूरा चैप्टर नंबर 16 छोड़ दें। देखिए लॉन्ग में तो कोई क्वेश्चन है नहीं चैप्टर 16 का, तो शॉर्ट में ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप छोड़ दें, क्योंकि बैकअप पे आपके पास न्यूमेरिकल और बाकी थ्योरी के क्वेश्चन मौजूद हैं। सो इफ मतलब कोई चांस बन जाता है कि जी एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर आ जाए, तो आपके पास 14 में से आपने 9 करने थे, अब आप समझे आप 13 में से 9 करेंगे, स्टिल आपके पास चॉइसेस हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप एक चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। ओके, चैप्टर 17 में है हमारे पास ब्लैक बॉडी एंड रेडिएशन लॉ, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं शॉर्ट में, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बट आई बिलीव सो कि ये आपकी तैयारी के लिए टाइम ज्यादा लेगा। फिर नंबर 18, चैप्टर नंबर 18 में जाते हैं तो लेजर है एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेजर है, तो ये भी आप देख सकते हैं लेजर, ये सब टॉपिक हमने अपलोड किया हुआ, आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। चैप्टर नंबर 19 में रेडियो एक्टिव डिके लॉ है, ऑब्वियस सी बात है यही क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 19 का, और आप देखेंगे लॉन्ग में सर ने कोई नहीं बताया हुआ चैप्टर 19 में, तो शॉर्ट में सर ने बताया हुआ, ठीक है। इसके अलावा फिजन एंड फ्यूजन है, इसके ऊपर नोट होता है, बुक से नोट कर लें, मैंने अपलोड नहीं किया हुआ अपनी थ्योरी में, वीडियोस के अंदर लोग कहते हैं कि क्यों नहीं किया, तो ये जस्ट नोट का टॉपिक है, और नोट का टॉपिक मेरे लिहाज से बहुत कम आता है, तो फिजन फ्यूजन आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 20 में जीएम काउंटर है, 2 ही टॉपिक है चैप्टर नंबर 20 में, विल्सन क्लाउड एंड गैगर म्यूलर काउंटर। गैगर म्यूलर मतलब जीएम काउंटर हमारे पास है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वो देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, वीडियो देखें। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है, आपको इंग्लिश लिखनी आती है, आप बेसिक इंग्लिश लिख सकते हैं, ये पूरा टॉपिक आप खुद कर लेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जाम, फिजिक्स एग्जाम, और न्यूमेरिकल पे हम जाते हैं तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सर ने दिए हुए हैं चैप्टर 11 में से। सॉल्व एग्जाम्पल दिए 11.3, 11.5, एक्सरसाइज में से 11.3, 11.4, 11.6, ये सारे देख सकते हैं, और पास पेपर सर ने लिखा हुआ है। पास पेपर इसलिए है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं चैप्टर नंबर 11 में से जो कि चैप्टर के एंड पे नहीं है। मिसाल के तौर पे जिस तरीके से हमारे पास है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, नहीं है हमारे पास, लेकिन एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है। गैस लॉस के न्यूमेरिकल चैप्टर के एंड में नहीं है, सिर्फ एक आध एग्जाम्पल हमें दी हुई है। सो पास पेपर करना बहुत जरूरी है, और चैप्टर नंबर 11 के पास पेपर के हवाले से सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, ग्रुपिंग करके कर दी है कि इस टॉपिक के ये सारे न्यूमेरिकल हैं, टॉपिक बाय टॉपिक मैंने कर दिए, तो आपको जरा आसानी होगी। चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी सॉल्व न्यूमेरिकल सर ने लिखे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, मेरा ख्याल है मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं, ये सारे न्यूमेरिकल अपलोडेड हैं, आप ये कर सकते हैं। सर ने 12.17 तक मेरा ख्याल है, ठीक है। 19 और 22 अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 में जाते हैं तो सर ने सॉल्व एग्जाम्पल लिखी हुई है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत अहम है, जिस तरीके से आप जानते हैं कि 18, 19, 21, 22 ये सारे क्वेश्चन बड़े सिमिलर क्वेश्चंस हैं और बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 14 में सर ने लिखा हुआ है, पास पेपर लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 14 में मैं आपको बताऊं जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये है, चैप्टर नंबर 14 का नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो चैप्टर नंबर 14 के आप 2 हिस्से कर लें, एक हमारे पास है मैग्नेटिज्म, एक है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक साल यानी किसी एक ईयर में एग्जाम में वो मैग्नेटिज्म में से न्यूमेरिकल देता है, दे आर ट्रिकी न्यूमेरिकल, एग्जामिनर कैन चेंज दिस न्यूमेरिकल, examiner can also change the data and the theme of the numerical. So the numerical from the magnetism can be very tricky and challenging for the student. और जो हमारे चैप्टर नंबर 14 का दूसरा हिस्सा उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल आज तक जितने भी एग्जाम में आए बिल्कुल बुक वाले आए, जो चैप्टर में दिए हुए वैल्यूज थोड़ी बहुत आगे पीछे कर दे तो कर दे, वर्डिंग तो एग्जैक्ट वो यूज करता है। सो चैप्टर नंबर 14 के जो न्यूमेरिकल हैं वो आप ये कर सकते हैं। अभी मैंने देखा नहीं है कि पिछले साल मैग्नेटिज्म में से न्यूमेरिकल था या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से, बट बिलीव में अगर पिछले साल मैग्नेटिज्म में से था तो इस साल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से।
और अगर पिछले साल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से था तो इस साल मैग्नेटिज्म में से। भारत चैप्टर नंबर 14 के टॉपिक बाय टॉपिक मैंने करके वीडियोस अपलोड किए हैं कि ये जो टॉपिक है इस फॉर्मूले से ये सारे न्यूमेरिकल होने वाले हैं। That videos will be very helpful for you guys. Okay. चैप्टर नंबर 15 में पास पेपर है। वेल अगर कोई मुझसे पूछे चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल, सो आई विल सजेस्ट देम ओनली 2 न्यूमेरिकल फॉर द चैप्टर नंबर 15। एक है मेरा ख्याल है 15.5 और दूसरा है 15.7। 15.5, 15.7 और अच्छी तैयारी करनी है तो 15.2 बहुत है, सारे न्यूमेरिकल हो गए। चैप्टर नंबर 17 में से सर ने पास पेपर दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 17 में से अगर आप बोलें तो एक तो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के न्यूमेरिकल है, वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। फिर ज़्यादातर न्यूमेरिकल हमारे पास आते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से, वो भी इस टॉपिक से मैंने सारे अपलोड किए हुए हैं। फिर हमारे कॉम्पटेंस से आते हैं, वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो ये 3 टॉपिक कर लेना बहुत है। चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल भी हमारे पास, आपको पता है कि एक टॉपिक के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा रिपीटेड है और वो है बोहर की हमारी डेरिवेशन है, जिसमें वेवलेंथ का फॉर्मूला है 1/λ = RH, जिसकी वैल्यू एग्जाम में दी होती है 1/NF² - 1/NI²। और इस टॉपिक के न्यूमेरिकल की वीडियोस मैंने अपलोड की है। यही टॉपिक आप कर लें बहुत है चैप्टर नंबर 18 में। चैप्टर नंबर 19 में सर ने सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन अगर आप देखें जिस तरीके से 19.5 है, 19.6 है, दीज आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन द एग्जाम, मोस्ट रिपीटेड है। इवन द वैल्यूज भी बिल्कुल सेम रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड ईयर फिजिक्स पेपर। आई होप सो कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी वीडियो। इफ यू फील यू हैव एनी कंफ्यूजन और यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन, you can comment me. Inshallah I will give you answer. Thank you so much. Allah Hafiz.